अगर मैं आपसे पूछूं कि सच्चा प्यार क्या होता है तो इस पे आपका क्या उत्तर होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के सिर में अत्यंत पीड़ा हो रही थी और वो पीड़ा इतनी थी कि उस पीड़ा को सहन करना उनकी क्षमता से बाहर था। और ये पीड़ा उनको स्वयं श्री कृष्ण के कहने पे महादेव ने उनको दी थी, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि उनकी सारी पत्नियों में से कौन उनसे अत्यधिक प्रेम करता है। उनकी इस पीड़ा को देखते हुए सबने उनके लिए चिंता दिखाते हुए बोला कि भगवान, आज आपको ये पीड़ा कैसे उत्पन्न हो गई? और सब उनके उस पीड़ा का उपचार लेने चली गई। कोई उनके लिए काढ़ा बना के लाई तो कोई वैद्य ऋषि को बुलाने चली गई, लेकिन उनके किसी भी उपचार का श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगा दे तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। और ये सुन के सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो इस क्रिया को करके कौन अपने सिर पर इतना बड़ा पाप लेगा। सबने श्री कृष्ण को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए मना कर दिया। तब कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि तुम तो ये काम कर सकती हो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। लेकिन रुक्मणी ने भी उनसे माफ़ी मांगते हुए कह दिया कि स्वामी, मुझे क्षमा करें, किंतु मैं अपने चरणों की धूल आपके सिर पर लगा के आपका इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती। इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन उन सब के बीच खड़ी राधा ने आगे आकर कहा कि मैं कृष्ण को अपने चरणों की धूल दूंगी, मैं उनके माथे पे अपने चरणों की धूल लगाऊंगी। तब इस पर राधा को सबने ताने ही मारे कि तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें नर्क मिलेगा, कई जन्मों के पाप मिलेंगे। तब राधा ने इस पर उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरी इस क्रिया को करने से श्री कृष्ण के सिर की पीड़ा दूर होती है तो मैं सारे पाप, सारे कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे नर्क मिलेगा या मैं श्री कृष्ण से दूर हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरे कृष्ण की पीड़ा तो दूर हो जाएगी। मैं ये सब पाप और सब कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पे लगा दी और भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो गई। दोस्तों, वास्तविक में सच्चा प्रेम तो केवल राधा का ही है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि सबने अपना स्वार्थ दिखाते हुए श्री कृष्ण की पीड़ा को समझ ही नहीं पाए। ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें मिले या बदले में हमें भी उसका प्यार मिले, बल्कि जिससे हम वास्तविक में प्यार करते हैं उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं।